तो आज मानी की बहन जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, जिसे देखकर जो मानी के घर वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार सारा को हो क्या गया है। और उसके बाद जो सारा है वो अपने घर वालों को उस परेशानी की वजह बताते हैं तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने ही रहिएगा। मामा जी नाश्ता दे दे, हमने स्कूल जाना है। हाँ बेटा मैं ला रही हूँ, तुम दोनों बैठो अपने पापा के पास। मानी के पापा, आप अपने साथ बच्चों को भी ले जाइएगा और इन्हें स्कूल में छोड़ दीजिएगा। अच्छा बेगम, हम नाश्ता कर ले, फिर मैं काम में जाते वक्त इन्हें भी स्कूल छोड़ दूंगा। फिर मानी और सारा अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद जो मानी का पापा है वो उन्हें स्कूल के लिए छोड़ जाते हैं। और स्कूल में जो सारा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आती है। तो आइए देखते हैं सारा की परेशानी की वजह। मानी भाई, मेरे दोस्त इतने दिन हो गए हैं वो स्कूल नहीं आ रही। मैं ना उसके घर जा रही हूँ उसका पता करने के लिए कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। आप ना घर जाकर मामा को कह दीजिएगा कि सारा अपनी दोस्त के पास गई है, वो थोड़ी देर तक आ जाती है वापस। अच्छा सारा, मैं मामा को बता दूंगा, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाना। फरवा, काफी दिन हो गए थे तुम स्कूल नहीं आई थी, क्या बात है? सौरभ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे मामा और पापा मेरी शादी कर रहे हैं। इस वजह से अब वो मुझे स्कूल भी नहीं आने दे रहे। क्या फरवा, तुम्हारी शादी होने वाली है? क्यों, ऐसी क्या वजह आ गई है कि तुम्हारे मामा और पापा तुम्हारी शादी कर रहे हैं? अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। फिर जो सारा की बेस्ट फ्रेंड फरवा है वो सारा को अपनी शादी की वजह बताती है कि क्यों मामा और पापा फरवा की शादी कर रहे हैं। और जो सारा है वो फरवा की वजह सुनकर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ से फ़ौरन ही आ जाती है। और घर में आकर भी सारा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या बात है सारा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? जब से तुम अपने दोस्त से मिलकर आई हो मुझे काफी ज्यादा परेशान लग रही हो। आखिर बात क्या है? मामा, आपको पता है कि फरवा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, लेकिन उसके मामा और पापा उसकी शादी करवा रहे हैं। लेकिन मामा जी, अभी तो उसकी उम्र भी सिर्फ 15 साल है, वो उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ सारा, ये तो बहुत बुरी बात है। उसके मामा पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारा तुम टेंशन ना लो, हम अभी जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी तो वो सिर्फ 15 साल की बच्ची ही तो है। फिर जैसे ही सारा अपनी मामा को उस सिचुएशन के बारे में बताती है, सारा की जो मामा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो फ़ौरन ही सारा को और मानी के पापा को लेकर फरवा के घर जाती है। तो फिर देखते हैं कि आगे जो सारा के घर वाले हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं। भाई क्या हाल है आपका? सारा हमें बता रही थी कि आप फरवा की शादी कर रहे हैं। हाँ भाई, हम फरवा की शादी कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी तो अभी शादी की उम्र ही नहीं है। और ऐसी क्या वजह है कि आप उसकी शादी कर रहे हैं? हमारे साथ वाले गांव में जो जमींदार रहते हैं उनका बहुत कर्ज है मुझ पर, जो कि मैं अदा नहीं कर सकता। इस वजह से उन्होंने मुझे कहा है कि तुम हमारा कर्ज फौरी वापस करो या अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी कर दो। इस वजह से मेरे पास और कोई चारा तो नहीं बचा था। इस वजह से मैंने सोचा मैं अपनी बेटी की ही शादी कर देता हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बच्ची के साथ? तुम्हें पता भी है कि वो कितने बुरे आदमी हैं और उनका जो बच्चा है वो भी मेंटली हालत में तो ठीक नहीं है। ये सब जानते हुए भी तुम अपनी बच्ची की शादी वहाँ पर कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम हमसे भी तो आकर मांग सकते थे, हमने तुम्हें मना थोड़ी करना था। लेकिन तुमने तो खुद ही ये डिसाइड कर लिया था कि तुम अपनी बेटी की शादी करोगे ही।
और भाई हमें माफ़ कीजिएगा, फरवा हमारी भी बच्चियों जैसी है, हम ऐसा तो नहीं होने देंगे। अगर आपने उनका कर्ज देना भी है तो आप मुझसे पैसे ले लें और उनका कर्ज दे दें, लेकिन हम फरवा की शादी अभी नहीं होने देंगे। हाँ जी अंकल जी, पापा सही कह रहे हैं। अगर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो आप हमसे भी मांग सकते थे। आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? फरवा मेरी बहनों की तरह है। फरवा के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर जो मानी की फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा समझाती है फरवा के पापा को, और जो फरवा का पापा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कैसे जो फरवा की दोस्त सारा है उसकी फैमिली इतनी ज़्यादा हमारी मदद कर रही है। और जो फरवा के पापा है वो मानी के पापा से फिर पैसे लेकर साथ वाले गांव के ज़मींदार को पैसे दे देते हैं। और फिर जो सारा की बेस्ट फ्रेंड फरवा की शादी होनी थी वो भी नहीं होती, और इस तरह से जो सारा और उसकी फैमिली है वो एक बच्ची की शादी होने से बचा देते हैं। और फिर यही खत्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।